मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए या पर दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक बड़ी किसी चचा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई रोज रोज अपना जहाँ तहाँ जाए और जाके पीढ़ा चौकी बनाए, ऐसे उसका काम चल रहा था। मगर कुछ दिन के बाद वो गांव में 2-3 बढ़ई आव हो गए। अब इससे उसका काम थोड़ा कम चलने लगा। वो जो बढ़ई था वो रोज कहूँ कहूँ पूजा करने जाता। पूजा करके जहाँ जहाँ मंदिर में जाता, जौन गांव में अगर कोई सामान बनाने के लिए जाता, वो गांव में अगर मंदिर होखे तो उस गांव में पूजा करिए के वो और फिर वो बढ़ी वाला काम करने जाता। क्योंकि गुरु भाई बहन लोग, हर एक गाँव में माता और भोले बाबा का मंदिर रहते हैं। एक दिन वो बढ़ी पास के ही गांव में गया। वहाँ पर माता पार्वती और भोले बाबा का मंदिर था। वो मंदिर में उसके बगल में ही सत्यनारायण भगवान का चौकी बनना था। वो बुला कर ले गए थे मुखिया जी। उन्होंने कहा कि ऐसा चौकी बनाइए कि जिस पर भोले बाबा, माता पार्वती और महादेव सब लोग आराम से उस पर बैठ जाए और बैठ जाएं, क्योंकि उनको पूजा पाठ करने में तनिक भी दिक्कत ना होके ऐसा आप कुछ कीजिए। और ऐसा कहकर वो बढ़ी को वो अपना घर के अंदर चले जाते हैं। ये बढ़ी सोचता है कि क्यों ना मैं डबल चौकी बना दूं। सत्यनारायण भगवान से जो छोटा रहता है सत्यनारायण भगवान चौकी, उससे मैं बड़ा बनाता हूँ, जिससे कि सब भगवान को बैठाकर और पूजा कर सके। क्यों गुरु भाई बहनों जब लोग चर्चा करते हैं तब देखते हैं कि एक चौकी पर माता रानी को भी, शिव गुरु के और कितने लोग गुरु भाई बहन हुए जो घर में अन्य फोटो रखते हैं उनको भी ला के रखते हैं। उसी तरह मुखिया जी की पत्नी ने सोचा कि मैं इनको ऐसा चौकी बनाऊं जिस पर सारा आदमी विराजमान हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने उस बढ़ई को कह दिया करने के लिए। बढ़ई जब चौकी भगवान को बनाने लगता है, चौकी बनाते बनाते वो बोला था कि 5-6 मूर्ति फैट जाना चाहिए। हाथे है वो भगवान का प्रणाम करके गोर लग के बगल मंदिर में और कहता, हे भोले बा, आज ये चौकी मैं बना रहा हूँ, मुझसे जरा भी छोटा ना होके, क्योंकि मुखिया का बात है, नहीं तो मेरा सारा हक मरा जाएगा। मुझसे ऐसा करेगा कि इस पर जितना देवता को विराजमान करना चाहते हैं सब देवता लोग उस पर विराजमान हो जाएं। ऐसा कहकर बड़ी वो हाथ लगाता है और चौकी बनाने लगता है। चौकी बनते बनते अब जो मुखिया रहते हैं और उनकी पत्नी बहुत कंजूस रहते हैं। अब वो सोचते हैं 5 मूर्ति बैठने लायक उन्होंने चौकी बनवाया था। अब जब बड़ी खूब सुंदर चौकी बनाता है तब वो छठा भी मूर्ति लाकर उस पर धरते हैं और कहते हैं, बड़ी तुमने कैसा चौकी बनाया है कि मैंने तुमसे बोला था 6 मूर्ति हटना चाहिए, मगर इस पर तो 5 ही भगवान विराजमान हो रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा और तुम्हें बिना पैसा के घर पर जाने पड़ेगा। इधर उस समय बढ़ी का बहुत तंगी हालत चल रहा था। उसके पास बहुत कम काम मिलता था क्योंकि गांव में और भी बढ़ी हो गए थे। उसका काम की तो बहुत प्रशंसा था कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा चीज़ सामान बनाता है, मगर कहता है कि नाम से और प्रशंसा से पेट नहीं भरता है। जब तक कि आदमी का पैसा पास बना रहे तो कैसे उसका जीवन का पहिया चलेगा आगे। अब ये सुनकर बड़ी बहुत चिंतित हो जाता है कि अब तो मुझे मुखिया जी पैसा नहीं देंगे। और वही महादेव के मंदिर में बगल में जाता है और बड़ी कहता है कि हे महादेव, आपने सुना था, इसने कहा था कि 5 भगवान को विराजमान करना है, लक्ष्मी नारायण और माता पार्वती और महादेव के और एक गणेश भगवान, यहाँ पर 5 आदमी विराजमान रहेंगे, ऐसा चौकी बनाइएगा। अब ये कहते हैं
कि मैंने 6 भगवान को विराजमान करने के लिए कहा था। हे प्रभु, इसी पर मेरा आशा टिका हुआ था। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मुखिया मेरा पैसा दे दे और उसकी पत्नी भी। मैंने सुना हूँ कि आप भक्त को संकट को तुरंत हर लेते हैं, मेरा भी संकट को हर लीजिए और मुझे दुख से निवारण कीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी आशा लगाकर घर पर बैठी होगी कि मैं पैसा लेकर मुखिया जी से जाऊंगा तो मेरे घर में भोजन बनेगा। महादेव क्या करते हैं कि जोन चौकी छोटा रहता है, जरा सा कम रहता है, महादेव की कृपा से जब वो छठा मूर्ति लाकर उस चौकी पर बैठाने जाता है, बड़े कहता है कि देखिए इस पर छठा मूर्ति भी बैठ जाएगा, अब बैठा कर देखिए। मुखिया कहता है मैंने अभी तुरंत बैठाया हूँ मगर इस पर नहीं अट रहा है। तब महादेव की कृपा से जब महादेव स्वयं उस चौकी पर जाकर विराजमान हो जाते हैं और उस चौकी पर नारायण, लक्ष्मी, माता पार्वती, गणेश भगवान और संगे संगे राम जी भी उस चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। अब ये देखकर मुखिया कहता है, घड़ी घड़ी कहता है बड़ी कि इस पर पूरा परिवार अट गए हैं, देखिए अब जितना कर रहे थे उतना आदमी अट गए हैं, जिस सब भगवान इस पर विराजमान हो गए हैं। मगर वो क्या कहता है मुखिया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब कहता है बड़ी कि हे भगवान, इन्हें दिखाई दीजिए और नहीं तो मेरा पैसा नहीं मिलेगा। तब महादेव की कृपा से साक्षात उन्हें बड़ी जो चौकी बन लेता श्रद्धा भाव से उस पर सब भगवान विराजमान लगते हैं। ये देखकर मुखिया तंग हो जाता है और जितने लोग आए रहते हैं उसे जब कहूँ बात तीता होने लगता है, बात बढ़ने लगता है, तो जानते गुरु भाई बहन लोग वहाँ पर आदमी जुट ही जाता है। ऐसे मुखिया में या बड़ी में जब बातचीत चल रहा था, मुखिया कहता था कि मैंने 6 आदमी को बनाने के लिए कहा था, आपने 5 आदमी के लिए विराजमान बनाए हैं, मेरा 6 भगवान इस पर नहीं हटेंगे। उसी दरबान आदमी को जुट गए थे और भगवान की कृपा से उस बड़ी के कारण ही 6 भगवान विराजमान उस पर लगते हैं, लक्ष्मी नारायण, माता पार्वती, गणेश जी और राम जी। ये देखकर मुखिया तंग रह जाता है और कहता है कि हे बड़ी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे चलते आज मुझे भी भगवान का दर्शन हो गया। और किसी को नहीं लगता है और मुखिया के नैन से लग जाता है और मुखिया ढेर सारा धन देकर बड़ी को घरे भेज देता है। उस दिन से बड़ी का जीवन सुखी पूर्वक बीतने लगता है और बड़ी आकर पूरा कहानी घटना अपनी पत्नी को सुनाता है। पत्नी घर से सब भगवान लोग को उनसे धन्यवाद देती है और कहती है, हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, हे माता पार्वती, गणेश भगवान, हे राम जी, आप सब दिन इसी तरह मेरे पति के काम में सहाय रहिएगा और उन पर अपना कृपा बना कर रखिएगा। जहाँ भी मेरे पति से गलती हो जाए वहाँ पर अपना चमत्कार दिखाकर मेरे पति को विपदा को दूर कीजिएगा। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।